हेलो स्टूडेंट्स, आईटी इलेक्ट्रिकल ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो भी स्टूडेंट्स आईटीआई से इंटर कर रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को जो है बहुत सारे छात्रों के द्वारा जो है यह कहा जा रहा है कि इंटर जो है आईटीआई से नहीं करें। क्यों नहीं करें? एक सवाल उठता है कि हम आईटीआई से इंटर क्यों नहीं करें, करने से हमको क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। और अगर हम आईटीआई से इंटर करते हैं तो करने के पश्चात जो आगे का हमको कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना है या कहीं आगे हमको जो है एडमिशन लेना है हायर एजुकेशन के लिए, तो वहाँ पर में हमको जो है कौन सा मार्कशीट लगाना पड़ेगा, आईटीआई का मार्कशीट लगाना पड़ेगा या हिंदी इंग्लिश एग्ज़ाम जो देते हैं उसका मार्कशीट लगाना पड़ेगा या दोनों लगाना पड़ेगा। उसका परसेंटेज जो है हम कैसे निकालेंगे, कुल मार्क्स कितना है, आपका प्राप्तांक कितना है, प्रतिशत कितना आया, ये सब सवाल आप लोगों का उठ रहा है। बहुत सारे छात्रों के द्वारा जो है इस तरह से प्रश्न किया जा रहा है कि सर आप इसके बारे में जो है एक स्पष्ट जो है निर्देश हम लोगों को बताइए कि क्या करना क्या है इसमें हम लोगों को। तो आप लोगों के इन्हीं सब सवालों को लेकर के मैं इस वीडियो में उपस्थित हुआ हूँ। तो आप लोगों को अगर लगता है कि यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए उपयोगी है तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दें, और यदि आप पहली बार मेरे चैनल में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आईटीआई से रिलेटेड जो भी जानकारियाँ होगा वो सभी समय से प्राप्त होगा। चलिए अब मैं आप लोगों को शुरू करता हूँ। आपको पॉइंट बाय पॉइंट मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले सवाल उठता है आपका कि आईटीआई से इंटर हम क्यों करें या नहीं क्यों करें। देखिए, आपका इसमें जो है इंटर आप स्वतंत्र है, कहीं से भी कर सकते हैं। आईटीआई से यदि आप इंटर कर रहे हैं तो यहाँ आपको जानकारी होनी चाहिए कि इंटर साइंस मैथ का जो है आपको डिग्री मिलता है, और ये इक्विवेलेंट डिग्री है, समकक्ष डिग्री है, इंटर के समकक्ष डिग्री मिलता है। यह आपको हायर एजुकेशन के लिए एलिजिबल है। आप इंटर करने के बाद जो है आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप कर सकते हैं, उसके लिए आप एलिजिबल हैं। आप इंटर स्तरीय कोई भी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, इंटर पास का कोई वैकेंसी निकला हुआ है कहीं पर भी, तो आप उसको भर सकते हैं। इंटर समकक्ष होना चाहिए। हाँ, आप उस जगह पे इसका यूज नहीं कर सकते हैं जहाँ पर में भी यदि आपको सब्जेक्ट वाइज, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अगर सब्जेक्ट वाइज आपको मार्क्स मांगा जा रहा है तो वहाँ पर में आपका ये डिग्री वैलिड नहीं हो पाएगा। इस चीज़ को आप अच्छी तरह से समझ लें। अगर कोई आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पर कह रहा है कि आपका फिजिक्स में कितना परसेंटेज मार्क्स है, या फिजिक्स में जो है कितना मार्क्स आया है, आपका केमिस्ट्री में कितना आया है, मैथ में आपका कितना मार्क्स है, तो इंडिविजुअल जो है आप अगर पूछ रहा है जहाँ भी, तो उसको जो है आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वैसे जगह के लिए तब आप आईटीआई के साथ साथ जो है इंटर नहीं करें। दूसरी बात, अगर आप आईटीआई के साथ इंटर करते हैं तो आपको एक फ़ायदा भी तो यहाँ पर में हो रहा है कि एक साथ जो है आपको 2 डिग्री मिल रही है। एक जो है आपका इंटर का भी डिग्री मिल रहा है और दूसरा जो आईटीआई आप कोर्सेज जो कर रहे हैं वो मिल रहा है। हाँ, ये चीज़ तो है कि जो 2 वर्षीय कोर्स है केवल उसी को जो है यह डिग्री मिल रहा है। आप लोग थोड़ा वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तब आपका जो है ये सभी सवालों का जवाब जो है स्पष्ट हो पाएगा और कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आप अगर वीडियो को स्किप करेंगे तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि मार्कशीट कौन सा लगाना है, टोटल मार्क्स कैसे आएगा, और 10 मार्क्स क्या है, परसेंटेज कैसे निकलेगा। तो आप लोग अंत तक देखें तब आपको जो है स्पष्ट होगा। देखिए, तो आप यह ध्यान रख लें कि अगर आपको ग्रेजुएशन आगे करना है तो उसके लिए आप ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, या इंटर स्तरीय कोई भी फॉर्म भरना है जॉब के लिए, आपको इंटर के समकक्ष है तो उसके लिए भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, इससे कर सकते हैं। केवल उसी जगह पर में आप नहीं इसको अप्लाई कर सकते हैं जहाँ की आपका सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज मार्क्स पूछ रहा है या सब्जेक्ट वाइज जो है आपका कितना मार्क्स है वो पूछ रहा है, तो वैसे जगह पर में आप जो है इस डिग्री का जो है आपका यूज नहीं हो पाएगा। अब दूसरी बात रही कि जब हम ये डिग्री अगर प्राप्त कर ले रहे हैं तो डिग्री प्राप्त करने के बाद हम यदि हायर के लिए अप्लाई कर रहे हैं कहीं जॉब के लिए या पढ़ाई के लिए, तो उस कंडीशन में हमको जो है कौन कौन सा मार्क्स जो है हमको देना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा। तो इसमें आप समझ लें कि आपके पास 2 मार्कशीट होगा। एक जो है आईटीआई का, जिसको कि सर्टिफिकेट जो होगा तो एनटीसी सर्टिफिकेट बोलते हैं, और जो मार्कशीट होगा वो आईटीआई का मार्कशीट जो है कहलाता है। अब मार्कशीट पर में हम चर्चा करेंगे कि कौन सा मार्कशीट लगेगा। एक तो ये आईटीआई का मार्कशीट लगेगा अंक के लिए, सर्टिफिकेट तो हो गया एनटीसी, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, और आईटीआई का जो है ये आईटीआई का है, ये आईटीआई का जो है आपका मार्कशीट हो गया और एनटीसी सर्टिफिकेट हो गया। इसके साथ साथ
आपको जो हिंदी इंग्लिश एग्जाम दे रहे हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश, ये जो एग्जाम दे रहे हैं, इसका जो मार्कशीट होगा, ये मार्कशीट जो है भी आपको लगेगा। दोनों मार्कशीट अप्लाई में आपको लगाना पड़ेगा, ITI का मार्कशीट और आपका हिंदी इंग्लिश का मार्कशीट, ये दोनों मार्कशीट लगेगा। उसके बाद मार्कशीट आपको दोनों लग जाएगा। मार्कशीट टोटल जो है मार्क्स जो है कैसे निकालेंगे ये हम बता देते हैं, और 10 मार्क्स कितना आएगा और परसेंटेज कितना आएगा ये हम आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत टाइप के कोर्सेज हैं। NCVT कोर्सेज है, SCVT कोर्सेज है। NCVT में ईयर वाइज है, ईयरली है। उसके बाद आपका जो है ये सेमिस्टर वाइज है, एनुअल और ईयर दोनों है। तो हम दोनों के बारे में आपको स्पष्ट रूप से हम बता देते हैं कि कैसे जो है होगा। देखिए, जब हम यहाँ पर में 2 भाग में हम पहले बांट देते हैं आपको। एक हो गया आपका SCVT। सबसे पहले हम SCVT वाले छात्रों का जो है बता देते हैं कि SCVT वाले छात्रों को क्या करना पड़ेगा। SCVT वाले छात्रों को जो है ITI का मार्कशीट और प्लस हिंदी इंग्लिश का मार्कशीट, आपको ITI का मार्कशीट और हिंदी इंग्लिश का मार्कशीट, ये दोनों मार्कशीट आपको अप्लाई में लगाना पड़ेगा। और अप्लाई में तो लगा देंगे, अब इसका जो कुल मार्क्स है, कुल अंक है, वो कैसे जोड़ेंगे। तो ITI का जो है टोटल मार्क्स जो है 700 होता है और हिंदी इंग्लिश का टोटल मार्क्स जो है 200 होता है। तो आपका हो गया ये 900 मार्क्स। ये 900 मार्क्स जो है आपका कुल मार्क्स हो गया। जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो कुल अंक हो गया 900। और प्राप्तांक, अगर इसमें से किसी भी स्टूडेंट्स को मान लीजिए कि 550 नंबर जो है ITI में है और इसमें मान लीजिए कि 120 नंबर जो है आपका हिंदी इंग्लिश में मिला करके आया है, तो आपका कितना हो गया 670 नंबर। ये जो है आपका ये ऑब्टेंड मार्क्स हो गया, ये जो है ऑब्टेंड हो गया और ये हो गया टोटल मार्क्स। ये पूर्णांक हो गया आपका 900 और प्राप्तांक हो गया 670। आप ये दोनों को जोड़ कर करके तब निकालेंगे, और जब परसेंटेज निकालेंगे अब तो इसको जो है 670/900 इंटू 100, 963, 4×40, 9×4 = 36, लगभग जो है आपका 74.4%। तो SCVT के जो भी छात्र होंगे वो इस प्रकार से आप निकालेंगे। कुल अंक जो है आपका 900 हो गया, प्राप्तांक ये हो गया, जो आपके मार्कशीट में रहेगा आप देख लेंगे। ये मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, और उसी हिसाब से परसेंटेज निकाल करके ये आपको अप्लाई में इस तरह से आप परसेंटेज देंगे, तब जाकर के आपका सही होगा। इसके अलावा अगर जो है आप केवल ITI का दे देंगे या केवल जो है आप हिंदी इंग्लिश का दे देंगे तो गलत हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। ये हो गया आपका SCVT के छात्रों का। अब जो है आपको हम NCVT के छात्रों का बता रहे हैं। अब आइए NCVT के छात्रों का। तो NCVT में जो है 2 तरह के छात्र हैं। आपका एक है सेमेस्टर सिस्टम और एक है एनुअल सिस्टम। 2 टाइप के स्टूडेंट हैं। जो पुराने होंगे 17 तक के बैच के होंगे पहले के, तो वो होंगे सेमेस्टर सिस्टम में, और 18 से जो है एनुअल सिस्टम में है। सेमेस्टर सिस्टम में 4 सेमेस्टर जो है, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4, ये 4 सेमेस्टर का जो है सेमेस्टर सिस्टम में एग्जाम होता है। इसके जगह पर में एक मार्कशीट मिलता है जिसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड मार्कशीट। एक जो है कंबाइंड मार्कशीट मिलता है जिसमें कि चारों सेमेस्टर का जो है जोड़ करके दिया हुआ रहता है। इसमें नीचे में एवरेज दिया हुआ रहेगा चारों सेमेस्टर का। तो चारों सेमेस्टर का जो एवरेज दिया हुआ रहेगा वहाँ आपको देखना है। उसमें अगर मान लीजिए एक सेमेस्टर में 700 है, दूसरे में आपको 700 है, तीसरे में यदि 600 है या 650 है, फिर 650 है,
तो ये जो है टोटल जोड़ कर करके 7 7 14, 7 चौक 28, 2700 हो गया जैसे मान लीजिए। तो ये 2700 जो है इसको भागा आपको 4 कर देना है। उसमें वैसे निकाला हुआ रहता है, आप देखिएगा गौर से तो वहां पर में आपको दिखाई देगा। तो ये हो गया आपका जो है 675 अंक जो है ये कुल अंक हो गया। ये आपका किसका, ITI का। आप प्लस इसमें 200, प्लस इसमें 200 जोड़ देंगे तो ये हो गया आपका 875। ये जो है आपका कुल पूर्णांक हो गया। इस चीज को आप ध्यान रखें। अब इसमें से जो आया है 675 में से किसी को अगर मान लीजिए 500 एवरेज आया हुआ है चारों मिला करके, और प्लस इसमें से जो है 100 आया हुआ है, तो ये आपको हो गया 600। तो परसेंटेज निकालेंगे उस टाइम में जो है 600 भागा 875 इंटू 100, जो भी निकलेगा वो आपका परसेंटेज हो जाएगा। ये हो गया आपका सेमेस्टर वाले के लिए। अब जो है आप आइए ईयर वाइज के लिए। ईयर वाले में जो है ईयर वाले में उसमें भी देखिए आपको इसमें भी आपको कंसोलिडेटेड मार्कशीट मिलेगा। इस मार्कशीट में आप देख लीजिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों का जोड़ करके दिया हुआ रहेगा। अगर मान लीजिए 600 है तो 600 प्लस 600 1200 हो गया। 1200 का जो है आप डिवाइडेड बाय जो है, अब यहाँ पर में फर्स्ट ईयर में 600 और सेकेंड ईयर में 600, 1200 हो गया। 1200 को जब फिर डिवाइड करेंगे तो ये जो है 2 सेमेस्टर का है तो निकल जाएगा आपका 600। तो कुल अंक हो गया 600। उसमें से आपको कितना आया है कंसोलिडेटेड में देख लेंगे। अगर 600 में से 500 आया हुआ है तो 500 हो गया, और प्लस अगर इधर से जो 200 नंबर का हिंदी इंग्लिश का है उसमें से यदि जो है आपको 100 नंबर आया है तो ये हो गया 600, और कुल अंक हो गया आपको 800। तो उस परिस्थिति में आप जो है 600 भागा 800 इंटू 100, और जो निकलेगा वो आपका परसेंटेज हो जाएगा। ये जो है एनुअल सिस्टम का है। तो आप ध्यान रखें, जो भी जिस टाइप के स्टूडेंट्स हैं, आप एनुअल के स्टूडेंट्स हैं तो इस हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, और दोनों मार्कशीट आप जो है स्कैन कर करके एक साथ PDF बना करके दोनों मार्कशीट अपलोड करेंगे जहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, और मार्क्स जो है परसेंटेज ऐसे निकालना है। और ITI से आप अगर 12th करते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप कर सकते हैं। हाँ, आप जैसे NDA है या कुछ ऐसे जगह है जहाँ पर सब्जेक्ट वाइज अगर मार्क्स मांगता है, मैथ में मांगता है, साइंस में मांगता है, फिजिक्स में मांगता है, तो वहाँ पर में आपको दिक्कत होगा। वैसे के लिए तब आप जो है इससे करने से फ़ायदा नहीं है। लेकिन एक साथ 2 डिग्री मिलता है, और दोनों सर्टिफिकेट लगाने के बाद ही आपका जो है इंटर का इक्विवेलेंट माना जाएगा। इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखें। अगर आप लोगों के मन में कोई कन्फ्यूजन होगा तो ज़रूर आप कमेंट करना। अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।